नमस्कार दोस्तों। तो पीओके के प्रोटेस्ट के अंदर 20 जुलाई की डेट दी गई थी। पीओके में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उन प्रोटेस्टर्स ने कहा था और कि हम 20 जुलाई को पाकिस्तान की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि जो कैपिटल है पीओके की मुजफ्फराबाद, उसकी तरफ मूव करेंगे और पाकिस्तान की सरकार अगर हमसे बात नहीं करती तो हम उनका घेराव करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ भी मूव करेंगे और घेराव करेंगे ताकि पाकिस्तान की सरकार हमारी बात सुने। और ये सब है डायलॉग करने की बात और तमाम बातें वहां पर कही गई थी। इससे पहले कि 20 जुलाई की डेट आती, पाकिस्तानी फोर्सेस ने ओपन फायर कर दिया आज इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक छोटी टुकड़ी थी प्रोटेस्टर्स की जो दूसरे दिशा से आ रही थी, जिनके ऊपर ओपन फायर कर दिया गया। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो आधिकारिक आंकड़े उसमें 6 लोग मारे जा चुके हैं। सब यंग लड़के हैं जो इसमें मारे गए हैं, जो आगे थे। 6 लोग लगभग मारे जा चुके हैं और ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा इसका इंटरनेशनल रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है और इन्होंने अर्ज किया है भारत के साथ कि भाई अब आप हमारी हेल्प करिए, अदरवाइज थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड। भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर दे दी है। तो डोडा और पुंछ सेक्टर से खोलने की बात, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको डोडा और पुंछ पर खोलने की बात कही जा रही, ताकि वहां से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजा जा सके। आनन फानन में पूरा पीओके ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। जो चीज़ 20 जुलाई को होनी थी वो उन्होंने आज यानी कि 14 जुलाई को ही कर दी है। डिटेल में इसको समझते हैं पूरे मैटर को, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। और सबसे खास बात इस ऑफर का, ये ऐसा पहली बार अनअकैडमी की हिस्ट्री में किया जा रहा है कि इस ऑफर को जो आपको इस समय पर दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप एग्जाम देते हैं और आप सफल नहीं होते हैं तो आपके पूरा जो अमाउंट है वो, अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपका पूरा जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है। अगर आप सफल नहीं भी होते, इनकेस आपका एग्जाम नहीं भी होता है, तो भी जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे उस टाइम तक के लिए आपके कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि टेक्निकली आपको 18 मंथ का फ्री एक्सटेंशन इसके अंदर मिल जाता है। ये ऐसा अनअकैडमी की हिस्ट्री में पहली बार ये ऑफर लाया गया है। ये ऑफर दोबारा से कभी रीस्टेट नहीं होगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक। अब यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में सीरियस क्लैश देखने को मिला। और क्लैश भी कुछ नहीं था, प्रोटेस्टर्स एक तरफ से आ रहे थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। असल में देखिए, रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड है जहां पर 50 हजार 60 हजार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका डिमांड है कि पीओके की बातें सुनी जाए। और अब तो वो भी डिमांड नहीं है, अब तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान से है ही नहीं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं, हमारा अपना झंडा है, हम सब कुछ है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम पाकिस्तान से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रखते और हम अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहे हैं अभी से ही। तो अब तो वो भी नहीं खैर बचा। लेकिन तब तक क्या होता है कि देखिए 100 लोग जो थे वो एक तरफ से आ रहे थे, जिस भीड़ में विमेन भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये 100 लोग एक तरफ से आ रहे थे और अचानक से वहां पर जैसे ही ये पहुंचते हैं, यहाँ पर जो बस स्टैंड है उसके पास ये लोग पहुंचते हैं, न्यू बस स्टैंड, न्यू बस टर्मिनल है, वहां पर पहुंचते हैं। एकदम से अचानक से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर इनसे आकर के क्लैश करना शुरू करती हैं। पहले छोटी मोटी हाथापाई से मामला शुरू हुआ, उसके बाद एकदम से वो पीछे जाते हैं और ओपन फायर खोल देते हैं इनके ऊपर। और इस ओपन फायर में बहुत सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो रेसिडेंट्स थे वो मारे गए। जाहिद मुगल, जफर मुगल, ये सारे नए लड़के थे जो आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे। ये सारे नए लड़के थे जिनको यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने गोलियों से मार दिया। और 6 लोग, अभी आधिकारिक आंकड़े हैं कि 6 लोग मारे जा चुके हैं, नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इस पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब ये जो इतना बड़ा, इतना सीरियस रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला, ये रिस्पॉन्स आपको देखने को क्यों मिला, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि हो ना हो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से ऐसा रिस्पांस देखने को आपको मिला जहां पर ये पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहते हो। हुआ क्या था, कल एक बड़ी घटना हुई थी। कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो पूरा कम्युनिटी है जो यूएस में रहती है, वो लोगों ने कल सब लोग जुटे और उसके बाद वहां पर व्हाइट हाउस के बाहर जाकर के वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई, रिक्वेस्ट करने लगे यूएस से कि भाई कम से कम इसके ऊपर आप इंटरनेशनल अटेंशन दीजिए, अदरवाइज वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो बहुत जबरदस्त है, वो बहुत ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब वहां पर लोग जो है वो भूखे मरने शुरू हो जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। क्योंकि पिछले कई महीनों से एकदम सेम सिचुएशन चल रहा है। अब हमें पता है कि पाकिस्तान की सरकार ने दोनों तरफ से पूरी ह्यूमैनिटेरियन एड को बंद कर दिया है, कोई पानी नहीं पहुंचेगा, कोई खाना नहीं पहुंचेगा वहां पर। तो ये लोग वहां पर जुटते हैं व्हाइट हाउस के ऊपर और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसके ऊपर इंटरनेशनल अटेंशन लाओ, अदरवाइज ये पूरा जो एक्सप्लॉयटेशन है पाकिस्तान का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
तो वहाँ पर यूएस की तरफ से हो सकता है कोई इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा हो, और इसीलिए पाकिस्तान इस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया कि उस पूरे प्रोटेस्ट के बाद अगले ही दिन इन 100 प्रोटेस्टर्स से वो भिड़ गए, क्योंकि अब वो 50-60 हज़ार लोग थे, वो लोग एकदम से पड़ जाते हैं इनके ऊपर। तो ये 100 की जो टुकड़ी थी वो अलग डायरेक्शन से आ रही थी, जिनके ऊपर जिनको क्लैश करके इन लोगों ने मार दिया। कहा जाता है कि 100 लोग में विमेन भी थी, चिल्ड्रन भी थी, कम्युनिटी लीडर्स भी थे, और वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर सामने खड़ी थी, और वहाँ से उन्होंने जो है सीधा ओपन फायर करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर पीओके के अभी जो लीडर्स हैं वो यही अर्ज कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज जल्दी से जल्दी इंटरफेयर करें, नहीं तो ये मामला और ज़्यादा बिगड़ते चला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से कट डाउन कर दिया गया, इस पूरे रीजन को आउटसाइड वर्ल्ड से कोई हमारा कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट कट डाउन कर दिया गया है, फूड यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, एकदम पूरी तरीके से ब्रेक हो चुके हैं। और यहीं पर लोगों ने अपील किया, पीओके ने अपील किया कि भारत हमें इंटरवीन करके बचा ले, अदरवाइज ये चीज़ें हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएंगी। कहा गया कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर जो पुंछ और डोडा सेक्टर है उस वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड लाने की कोशिश की जाए, भारत हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करे। भारत अगर इसमें बीच में पड़ता है तो शायद हमारे लोग की जान बच जाए, अदरवाइज पाकिस्तान की सरकार हम सबको मार जाएगी यहाँ पर। अब देखिए, फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे पीओके के अंदर, और यहीं से पूरा लड़ाई शुरू भी हुई है। अब ऑल्दो इसका पूरा पॉपुलेशन आप देखोगे 66% जो है वो फार्मिंग और लाइफ स्टॉक पर रिलाई करते हैं, बट यहाँ पर 57% जो पॉपुलेशन है वो आज भी फूड इनसिक्योरिटी में रहती है। और अगर आप इसमें अंडर नरिश्ड देखोगे तो यहाँ पर 29% लोग इस पूरे रीजन के ऐसे जो अंडर नरिश्ड हैं। हालांकि पाकिस्तान का एवरेज 19 का है, यहाँ पर 29% लोग अंडर नरिश्ड हैं। पहाड़ी इलाकों में जैसे आप चले जाओगे वहाँ पर 90% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास फूड नहीं है। पहाड़ी इलाकों में और बुरी स्थिति है वहाँ पर पीओके के अंदर। तो ये एक बहुत ही मेजर क्राइसिस बन चुका है आज की डेट में, और दोनों तरफ से जब इसको आपने लॉकडाउन कर दिया है तो वहाँ पर फूड बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनके बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, और उनकी जान जाने की भी आशंकाएं हैं। अब फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये सब पाकिस्तान का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन है, और उसी की देन है कि वो आज ऐसा इन लोगों के साथ इतने सालों से करते हैं, कि उसी की देन है कि आज ये लोग पाकिस्तान के ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए हैं। फाइनली ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और बजाय इनके कि इनसे बात की जाए, वहाँ पर जो पाकिस्तान का फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ जब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बजाय इनके कि उससे बात की जाए, पाकिस्तान की सरकार इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है। और इसके ऊपर इंटरनेशनल अटेंशन क्यों नहीं लिया जाता? फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदे एक स्टेटमेंट डाला गया कि पुलिस ब्रुटैलिटी और पाकिस्तान के मिलिट्री की ब्रुटैलिटी जो है पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी से वो लोग जो है वुमेन और बच्चे जिनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनसे फूड, उनका राइट टू फूड, उनका राइट टू मेडिसिन सब उनसे छीन लिया गया है। कंप्लीट ब्लैकआउट इस समय वहां पर कर दिया गया है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, एकदम कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ये सारी चीजें करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार इस पूरे रीजन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, यहाँ के लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के पीओके में, खासतौर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के कहने पर भारत की सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। एंड दिस हैज टू बी सीन कि भारत का इंटरेस्ट इसमें कितना है, भारत इस चीज़ को किस तरीके से परस्यू करना चाहता है, ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। अब स्टेटमेंट आना बड़ी बात है, क्योंकि मतलब एक्नॉलेज किया है गवर्नमेंट ने। तो क्या पुंछ और डोडा सेक्टर को खोल करके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाएगा? क्या इंडिया इसको एक मौका की तरफ बनाना चाहेगा पीओके लेने का वापस? क्या एक मौके की तरफ भारत इसको देखना चाहेगा, या वो रिफ्रेन करेगा इसमें बीच में कुछ पढ़ने से? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।